नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रोजगार दिवस पर बांटे स्वरोजगार ऋण। रोजगार दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वरोजगार ऋण का वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए रोजगार चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हमारा फोकस है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे सके। जनवरी 21 में पहला रोजगार दिवस मनाया। पहले दिन ही 5 लाख युवाओं को लोन दिलवाया। 13 लाख लोगों को मार्च तक लोन दे चुके हैं। निर्यात प्रतिबंध का असर, गेहूं के दामों में नरमी, आटा स्थिर। केंद्र सरकार और डीजीएफटी ने निर्यात नीति में बदलाव कर और नए प्राविधान शामिल कर आटा मैदा के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल सरकार ने बीते दिनों गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आटा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश में नीति नहीं थी। इसलिए अब कैबिनेट ने नए नियम को मंजूरी दी है। इसी आधार पर अब डीजीएफटी निर्यात प्रतिबंध का आदेश जारी कर सकेगा। दरअसल सरकार द्वारा गेहूं निर्यात को प्रतिबंध करने के बाद देश से आटा का निर्यात 200% तक बढ़ गया था। प्रतिबंध का तुरंत असर इंदौर बाजार पर नहीं दिख रहा है। एमपी में मेधावी छात्रों को लैपटॉप का करना होगा इंतजार। आवंटन नहीं हुआ, बजट 210 करोड़ की जरूरत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने पर लैपटॉप दिया करती थी, लेकिन अब सरकार से उपहार के रूप में लैपटॉप मिलने का इंतजार शुरू हो गया है। 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की योजना को इस बार मंजूरी नहीं दी गई है। अधिकारियों के अनुसार चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया। दरअसल सरकार ने अभी तक इस वर्ष के लिए मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना को मंजूरी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय आवंटन भी नहीं किया गया है। सीएम शिवराज ने पन्ना में आवास योजना में लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रातः सीएम हाउस कार्यालय से वीसी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पन्ना जिले में संचालित विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना की आ रही शिकायतों का निराकरण करें। नमी के कारण शहर में छाए बादल, दोपहर बाद बौछारें पड़ने की भी संभावना। वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण राजधानी सहित पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा की गतिविधियां लगभग थम सी गई हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में बने चक्रवात के कारण मिल रही नमी के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी के कारण राजधानी में बादल बने हुए हैं। शनिवार को दोपहर के बाद शहर में कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं। प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पूरी तरह अवैधानिक। हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के विरोध में बहस जारी है। इस दौरान अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 व एडीपीओ परीक्षा के संबंध में दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 जुलाई 2018 को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नियम बनाए और उसमें ओबीसी को 14% आरक्षण दिया। उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने 24 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर दी। ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27% कर दिया है। एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच आज होगी भिड़ंत। एशिया कप 2022 का आगाज आज से होगा। पहले मुकाबले में श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होने वाला है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों के बीच पहला मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और श्रीलंकाई टीम इस साल T20 में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है। वहीं अफगानिस्तान की टीम भी हाल ही में संपन्न हुए आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज हारी है। ऐसे में दोनों टीम एशिया कप का मुकाबला जीतने के इरादे से उतरेंगी। 7.4% रहेगा देश की जीडीपी का ग्रोथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। इस वित्त वर्ष में देश के जीडीपी में 7.4% की बढ़ोतरी होने वाली है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2024 में डीजीपी समान स्तर पर बढ़ेगी। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हुए वित्त मंत्री यह कहती है दिखाई दी कि पार्टियां चुनाव से पहले मुफ्त चीजों को लेकर जो वादा कर देती हैं, उन्हें सत्ता में आने पर बजट के लिए प्राविधान भी करना चाहिए। एमपी काउंसलर पदों पर निकली है भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश NHM एमपी ने काउंसलर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर जाकर 2 सितंबर 2022 से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हैं।
देश में खोले जाएंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक विभाग अपनी सेवा विस्तार करने के लिए इस साल नए डाकघर खोलने को तैयार कर रही है। उपभोक्ताओं तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इस साल 10,000 नए पोस्ट ऑफिस देश भर में खोले जाने हैं। पोस्ट ऑफिसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का फंड दिया है। सरकार चाहती है कि डिलीवरी सिस्टम पहले से बेहतर बन जाए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की जाने लगे।